अब बात करते हैं एक बार कांग्रेस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लेकर एक स्टैंड ले लिया है, नहीं जाएंगे। आज डोटासरा ने इस पर अपनी बातचीत की, एक बयान जारी किया। आइए सुनते हैं डोटासरा ने क्या कहा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर और उसमें जाने नहीं जाने के मुद्दे पर। और उन्होंने ये कहा है कि पार्टी का दफ्तर अलग चीज़ है, राम मंदिर अलग चीज़ है। बहुत सारी बातें उन्होंने कही, आइए सुनते हैं डोटासरा ने क्या कहा। राम मंदिर और अयोध्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है क्या? हमारे श्री राम जी का मंदिर है, हमारी सबकी आस्थाएं हैं। हम उनके कहने से जाएंगे और उनके कहने से रुकेंगे क्या? देश की हर बच्चे की आस्था है, सब धर्म के लोग श्री राम जी को मानते हैं। उन्होंने पेटेंट करा रखा है क्या? इनको निमंत्रण देने का अधिकार किसने दिया? मंदिर में कोई निमंत्रण, भगवान के जाने में कोई निमंत्रण होता है क्या? उन्हें मंदिर में बुलाने का अधिकार किसने दिया? उनका पेटेंट है क्या? ये सवाल उठाया गोविंद सिंह डोटासरा। पीस चीफ ने जवाब दिया सिविल लाइन के भाजपा विधायक गोपाल शर्मा ने। गोपाल शर्मा कार सेवा में गए थे। ये स्वाभाविक है क्योंकि कांग्रेस ने भगवान राम के अस्तित्व तक से इनकार किया और कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हुए सिद्धार्थ शंकर राय ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का केस भी लड़ा। तो इसलिए उनकी नैतिकता ही नहीं बनती है। और हनुमान चालीसा में है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जब प्रभु राम का काम हो रहा है तो राक्षस राज से जुड़े हुए लोग कैसे शामिल हो सकते हैं? तो गोपाल शर्मा जी ने राक्षस राज कह दिया कांग्रेस के राज को और कांग्रेसियों को राक्षस बता दिया। चलिए बहस भी अब आगे बढ़ेगी। राम कौन, राक्षस कौन, राम किस भक्त, राक्षसों के साथ कौन किसके साथ, लोकसभा चुनाव तक बहस चलती रहेगी। आज एक बड़ी घटना हुई है। आज डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने एक मीटिंग ली परिवहन विभाग की और परिवहन मंत्री के रूप में उन्होंने बैठक ली। इस बैठक में एक बैंक के रिटायर्ड अधिकारी प्रेमचंद बैरवा की बगल में बैठे थे और इस बैठक में 2 आईएएस अधिकारी भी थे, आरएएस अधिकारी भी थे। ये जो रिटायर्ड बैंक के कर्मचारी अधिकारी बैठे थे, ये किस रूप में बैठे थे, किस पोजीशन में बैठे थे, ये वहाँ पे स्पष्ट नहीं हुआ। और रिटायर्ड बैंक अधिकारी क्या डिप्टी सीएम के ओएसडी हैं या डिप्टी सीएम के क्या है, मतलब उस विभाग में, ये अधिकारी जो मौजूद थे वो समझ नहीं पाए उनको बगल में देखकर। और फिर बड़ी बात तब हुई जब ये रिटायर्ड अधिकारी महोदय ने सवाल पूछ लिए 2 आईएएस अधिकारियों से। अब वो इधर उधर बैठक में देखने लगे कि क्या जवाब दें, कैसे जवाब दें, क्यों जवाब दें। कई सारे मुद्दे उठे। ये जो रूल्स ऑफ बिजनेस है और जो प्रक्रिया है काम करने की मंत्रालयों की, विभागों की, उसमें कौन किस बैठक में शामिल हो सकता है, कौन अधिकारी है, ये स्पष्ट है, पता होना चाहिए। और जो बैठ रहा है किसी विशेषज्ञ के रूप में बैठ रहा है, आपके सहायक के रूप में बैठ रहा है, आपके सहयोगी के रूप में बैठ रहा है, किस आइडेंटिटी के साथ बैठ रहा है, ये बात मीटिंग में बैठे हुए सभी लोगों को बताई जानी चाहिए ताकि वो उन्हें वापस जवाब देते समय ध्यान में रखें कि उनसे क्या पूछा जा रहा है, क्यों पूछा जा रहा है, किसके द्वारा पूछा जा रहा है, पूछा जाने वाला व्यक्ति अधिकारी भी है कि नहीं है, इसको पूछने का ये सब पता हो, तब अधिकार तो जानकर जवाब देने वाला भी उतनी गंभीरता से जवाब देता है। तो आज ये विषय चर्चा में आया, सोशल मीडिया पर बहुत हाईलाइट हो रहा है कि वो बैंक अधिकारी रिटायर्ड कौन थे, क्यों थे, कैसे थे, क्यों पूछे सवाल, तमाम पर बात है। हमें नहीं पता, ये सरकार स्पष्ट करेगी, डिप्टी सीएम खुद स्पष्ट करेंगे कि वो कौन व्यक्ति थे, किस हैसियत में वहाँ थे। अब लोकसभा चुनाव की चर्चा करना चाहता हूँ। कल मैंने कहा था कि कांग्रेस के बारे में कुछ बात अधूरी रह गई।
कांग्रेस ने 25 लोकसभा सीटों के लिए 25 कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए। कोऑर्डिनेटर है, समन्वयक, पर्यवेक्षक नहीं है। ये कौन लड़ने योग्य व्यक्ति ये तय नहीं करेंगे। ये सिर्फ संपर्क और आपस में सामंजस्य बने, पार्टी का, संगठन का, कैंडिडेट का और कार्यकर्ताओं का, इसको ध्यान में रखेंगे। इसमें खास बात यह है, कई से नाम ऐसे हैं जिनकी कोई जिक्र करने की जरूरत मैं नहीं समझता, लेकिन हाकिम अली को चुरू का बनाया गया है, खानुका बुधवाली को झुंझुनू का बनाया गया जो इंपॉर्टेंट है, और रोहित बोरा को, धर्मेंद्र राठौड़ को, रोहित बोरा जयपुर के होंगे, धर्मेंद्र राठौड़ अलवर के होंगे। धर्मेंद्र राठौड़ पुष्कर में उनका जन्म हुआ, लेकिन वो बानसूर में अलवर जिले का एक हिस्सा है, वहाँ गोद चले गए थे। महेश जोशी को भरतपुर का समन्वयक बनाया गया, कोऑर्डिनेटर बनाया गया। महेश जोशी को टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन ये महेश जोशी को संगठन ने काम देना शुरू किया है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और महेश जोशी का ससुराल है भरतपुर में, उनको भरतपुर का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। ममता भूपेश को करौली धौलपुर सीट का बनाया गया है, रिजर्व सीट है वो। प्रशांत बैरवा को दौसा का बनाया गया है, अगेन रिजर्व सीट है। महेश शर्मा टोंक सवाई माधोपुर के हैं, जनरल सीट है। सुदर्शन सिंह रावत को अजमेर का बनाया गया। सुदर्शन सिंह रावत हैं तो भीम के, हार गए चुनाव, लेकिन अजमेर में रावत बहुत हैं, 1.5 लाख रावत हैं। और सुरेश रावत को बीजेपी ने मंत्री बनाया, तो सुदर्शन रावत को बनाना। उनके दादाजी मेजर फतेह सिंह कभी ब्यावर से एमएलए हुआ करते थे, तो थोड़ा उसका रिश्ता है अजमेर जिले से। अभिषेक चौधरी को बाड़मेर का बनाया गया है, महेंद्र चौधरी को जोधपुर का बनाया गया है। संगीता बेनीवाल जो बाल आयोग की अध्यक्ष थी, उनको पाली का बनाया गया है। हेम सिंह शेखावत, शकुंतला रावत खासतौर पे राजसमंद का बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। राजकुमार शर्मा नवलगढ़ से चुनाव हार गए, उनको भीलवाड़ा का, मुरलीलाल मीणा को कोटा का। और प्रमोद जैन भाया जो चुनाव हार गए हैं, उन्हें उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी झालावाड़ 12 का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। तो अब ये कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति कर दी गई है, ये अपने अपने इलाके में लोगों की भी सामंजस्य स्थापित करेंगे, कार्यकर्ता की भावना जानेंगे, उसे आगे आला कमान को कम्युनिकेट करेंगे। क्या करेंगे हम नहीं जानते, अभी स्पष्ट नहीं है। पर हाँ, बीजेपी ने, कांग्रेस ने बीजेपी का मुकाबला करने के लिए जो 25 की 25 सीटें जीत कर बैठी है, 25 ही हनुमान बेनीवाल की भले है, लेकिन अलायंस में गठबंधन में जीती हनुमान बेनीवाल ने, इसे 25 मानी जाएंगी। उस वक्त वो एनडीए के सदस्य थे। तो 25 सीटों को कैसे उनको कम किया जाए, मोदी की दोबारा वेव चलेगी, राम मंदिर की वेव चलेगी, इसमें कैसे खड़े रहा जाए। और ख़ासतौर पे जैसे अलवर में वो 8 में से 6 सीटें जीते हैं विधानसभा की, सीकर में ऐसे ज़्यादा सीटें जीते हैं, 8 में से ज़्यादा हैं, 5-6 हैं। तो ये इस तरह कई लोकसभा क्षेत्र हैं जहाँ पे ज़्यादा सीटें जीती है कांग्रेस, और वो ये संभावना मान के चलती है कि वो मुकाबला कर पाएगी बीजेपी का। हालांकि कांग्रेस को 25 सीटों पर लड़ने लायक 25 प्रत्याशी खोजने होंगे जो बीजेपी को टक्कर दे सके, क्योंकि बीजेपी का प्रत्याशी तो केवल नाम मात्र का प्रत्याशी होता है। वो कमल का निशान, राम मंदिर और मोदी, उसके पास 3 चीज़ें हैं। तो कांग्रेस को अब इन 3 चीज़ों से मुकाबला करने के लिए 25 मजबूत कैंडिडेट ढूंढने होंगे, खड़े करने होंगे। इस खोज में, इस ढूंढने में उसे हो सकता है कई अपने वर्तमान विधायकों को चुनाव लड़वाना पड़े। इनका जिक्र मैं किसी दिन फिर करूंगा। प्लेंटी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।